हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत की एक और नई कथा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत सुंदर कथा सुनने जा रहे हैं। बलराम जी और कृष्ण भगवान जी के विवाह की कथाएं। तो कृष्ण भगवान जी की तो 16,108 रानियां थी और कुछ रानियों की कहानियां हम सुन चुके हैं। बट अब हम यहाँ पर आज वी विल स्टार्ट विद बलराम जी का विवाह कैसे कैसे हुआ, और फिर उसके बाद में कृष्ण भगवान जी का रुक्मिणी के साथ विवाह कैसे हुआ, क्योंकि वो उनकी प्रथम मेन पटरानी थी। किस प्रकार रुक्मिणी जी ने पूरा अपना जो विवाह का प्रसंग था वो ऑर्केस्ट्रेट किया, पूरा प्लान करके, और वो पूरा का पूरा प्लान बना के कृष्ण भगवान जी को भेजा कि आप, मैं आपको प्लान भेज रही हूँ, आप आइए और आप मुझसे विवाह कीजिए। जिस प्रकार से उनका विवाह किया हुआ वो पूरा का पूरा धर्म के विरुद्ध था, एब्सोल्युटली अगेंस्ट लॉ, मनुस्मृति के अगेंस्ट, धर्म के विरुद्ध था। परंतु फिर भी भगवान जी ने वो विवाह क्यों किया, किस प्रकार किया, उसकी हम कथा आज सुनने जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर है, रोचक है। बलराम जी के विवाह की कथा भी रोचक है क्योंकि वो कई युगों को स्पैन करती है। इट स्पैन्स अक्रॉस लॉट ऑफ, इट्स अ लॉन्ग स्पैन, मतलब बहुत पुराने, कई 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 युगों पहले की राजकुमारी से बलराम जी का विवाह हुआ था। तो इसकी कथा को आज हम बहुत सुंदर से आज सुनने का प्रयत्न करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बलराम जी के और कृष्ण भगवान जी के विवाह के आज चर्चा करने से पहले मैं आपको सिर्फ, ओके लेट्स स्टार्ट लाइक दिस, कि कृष्ण बलराम अब पहुंच चुके हैं द्वारका। भाग गए थे जरासंध से युद्ध करके और भाग के सीधा द्वारका पहुंच गए थे, और अब उन दोनों के विवाह का समय हो गया था। तो पहले हम बलराम जी के विवाह की चर्चा करेंगे क्योंकि वो तो बड़े हैं। अब की बार वो बड़े भाई बनकर आए हैं, तो वो बड़े भाई हैं। तो ये कई 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 युगों पुरानी बात है कि एक बहुत पहले के कोई एक सतयुग में, जैसा कि हम जानते हैं कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, और फिर से ये साइकिल रिपीट होती जाती है और कॉन्स्टेंटली ये पहिया चलता जाता है। तो कोई एक जमाने के सतयुग में एक राजा थे जो कि सूर्यवंशी राजा थे, जिनका नाम था रैवत। और इनके 100 पुत्र थे और एक बेटी थी। 100 पुत्रों में एक बेटी बहुत लाडली, और उस बेटी का नाम था रेवती। कई बार से, जब से वो बेटी विवाह योग्य हुई, तब से रेवती के ही मन के अंदर ये इच्छा थी कि मुझे ऐसा वर मिले जो कि सब गुणों से युक्त हो और बहुत सुंदर हो और जो अमर हो। ही वुड बी बेटर देन ऑल मेन, सब जो जितने पुरुष हैं सब पुरुषों में श्रेष्ठ हो। अब बेटी की एक इच्छा को पूरी करने के लिए जो पिता रैवत है, उन्होंने बहुत बहुत सारे बहुत श्रम किया। अब किसी को लगता होगा, पर देखिए हमारे ही शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, दिखाया है, वी हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स, कि जहां पर एक पिता जो है अपनी बेटी की खुशी के लिए, उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या क्या जमीन आसमान एक कर देता है। तो रैवत राजा ने अपनी बेटी को रथ पर बिठाया और पूरे धरती का भ्रमण किया, पूरे विश्व का भ्रमण किया, और एक एक राज्य में जा जाकर उन्होंने हर एक जितने राजकुमार थे सबको परखा, और ये देखने के लिए कि ये जो मेरी बेटी की इच्छा है उसके अनुकूल है या नहीं है। पर व्यक्ति, कोई भी पुरुष हो, कोई भी मनुष्य हो, वो अमर तो नहीं हो सकता। नो बडी इज इटर्नल। इटर्नल तो केवल भगवान है। तो तब
जब रैवत राजा ने पूरे धरती का भ्रमण कर लिया और ये रियलाइज किया कि यहाँ तो कुछ नहीं है, तो बेटी उनके साथ रथ पर ही थी, और तब सीधा उन्होंने रथ दौड़ाया और रथ अपना दौड़ाते हुए वो पहुंच गए ब्रह्मलोक। अब जब वो ब्रह्मलोक पहुंचे, उनके मन में ये इच्छा थी कि मैं ब्रह्मा जी से पूछूंगा कि आप मुझे सजेस्ट कीजिए, आप मुझे बताइए, एडवाइस कीजिए कि मैं अपनी बेटी, जो मेरी बेटी है रेवती, उसके लिए मैं कहाँ से वर ढूंढ कर लाऊं। जब वो ब्रह्मलोक पहुंचे, तब उस समय ब्रह्मा जी जो थे वो कुछ एक संगीत का कार्यक्रम सुन रहे थे। एक अप्सरा थी पूर्व चित्ती, जो वहां पर उनके लिए कुछ गायन कर रही थी, सम एंटरटेनमेंट प्रोग्राम वाज गोइंग ऑन। तो जो महाराज थे रैवत, उनको थोड़े कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए एक्चुअली रुकना पड़ गया। मतलब जस्ट वेरी मिनिस्क्यूल, कुछ लम्हों के लिए, कुछ क्षणों के लिए उनको ठहरना पड़ गया। तो जब वो ठहरे, पूरा हुआ उनका संगीत का कार्यक्रम, तब ब्रह्मा जी आए और महाराज रैवत ने उनको प्रणाम किया और अपने मन की जो बात थी वो उन्होंने ब्रह्मा जी के सामने प्रकट कर दी कि हे ब्रह्मा जी, मैं तो केवल इसीलिए आया हूं ताकि मैं आपसे सलाह ले सकूं कि आप मुझे बताइए कि मेरी बेटी के लिए उपयुक्त वर कहाँ मिलेगा। मेरी बेटी इतनी सुंदर, इतनी सुशील, इतनी बुद्धिमान, इतनी गुणवान है कि उसके मन की इच्छा मैं पूरी करना चाहता हूँ, मेरी एक इकलौती बेटी है। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे महाराज, आपको मैं क्या ही बताऊं कि ये जो आपने कुछ क्षण यहाँ पर ब्रह्मलोक में बिताए हैं, उतने ही क्षणों में धरती पर आपके कुल का मतलब विनाश हो चुका है। अर्थात आपका कुल बहुत 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 आगे पहुंच चुका है। ना आपके पुत्र है, ना आपके पौत्र है, ना आपके पुत्रों के पौत्रों के पौत्रों के, पता नहीं कौन से जनरेशन 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 आगे निकल चुकी है। और अब आपके कोई भी स्वजन, कोई रिलेटिव्स, वहां पर कोई भी आपका नहीं बचा है इस समय पर। वहां पर धरती पर यदि आप जाओगे तो वहां पर, क्योंकि यहाँ का एक पल, ब्रह्मलोक का एक पल 4 युगों के समान है, धरती के 4 युगों के समान है। और आप यहाँ पर कुछ पलों से खड़े हो तो पता नहीं कितने ही वहां के चतुर्युग समाप्त हो चुके हैं। इस समय धरती पर द्वापर युग चल रहा है, और वहां पर पुरुषों में श्रेष्ठ कृष्ण बलराम जो है, जो स्वयं भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उन्होंने वहां पर अवतार लिया है दुष्टों का नाश करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए। तो मेरे हिसाब से, मेरी सलाह माने तो बलराम जी से श्रेष्ठ वर आपकी बेटी के लिए और कोई है ही नहीं। तब महाराज रेवत ने अपनी बेटी को रथ पर बिठाया और दौड़ाते हुए रथ को सीधा पहुंच गए द्वारका। और वहां पहुंचकर उन्होंने बलराम जी को हाथ जोड़ के प्रसन्न प्रणाम किया, और तब पूरा अपना जो कथा थी, कहानी, वो पूरी की पूरी उन्होंने बलराम जी को सुनाई और कहा कि ब्रह्मा जी ने आदेश दिया है मुझे कि मैं अपनी बेटी को आपके पास लेकर आऊं ताकि आप मेरी पुत्री को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करें। ये है मेरी बेटी रेवती। अब तब बलराम जी ने उनको प्रणाम किया, होने वाले ससुर जी थे, और उनकी बेटी रेवती के साथ विवाह का जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार किया। प्रश्न एक था, प्रॉब्लम, क्योंकि वो थे बहुत पुराने 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 सतयुग के और ये थे द्वापर युग में। हर युग में इंसान, जो व्यक्ति है, जो धरती पर रहने वाला व्यक्ति है, मनुष्य है, उसकी आयु भी घटती है और उसकी हाइट भी घटती है। जो सतयुग के व्यक्ति थे वो बहुत बहुत लंबे हुआ करते थे। फिर त्रेता युग में रामचंद्र जी, या और भी कई जितने भी त्रेता युग हुए हैं, हमेशा तब के जो व्यक्ति थे वो और थोड़े छोटे थे। द्वापर युग में और छोटे थे। और अब कलयुग में व्यक्तियों की हाइट भी कम है और आयु भी कम हो गई है। और रेवती जो थी वो बहुत लंबी थी, शी वॉज वेरी 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 टॉल। और बलराम जी द्वापर युग के हिसाब से लंबे थे, बट द्वापर युग के हिसाब से डिफरेंट हाइट थी। तो बलराम जी ने अपना जो हल था, हल लिया और रेवती के कंधे पे रखा, हल्के से छुआ और धीरे से उसको खींचकर और अपने लेवल तक उनको लेकर आ गए। ये जो भी लेवल लाए होंगे, पर रेवती को अपने लेवल तक वो लेकर आ गए। उसके बाद बहुत बड़ा उत्सव का सेलिब्रेशन हुआ, महान ग्रैंड ग्रैंड सेलिब्रेशंस इन द्वारका, क्योंकि कृष्ण भगवान जी के जो बड़े भैया थे दाऊ जी, उनका विवाह संस्कार हो रहा था। और इस प्रकार बलराम जी का विवाह रेवती के साथ बहुत ही शुभ तरीके से संपन्न हुआ, धर्मपरायण रूप से संपन्न हुआ, राइशियस तरीके से, बहुत धार्मिक तरीके से
विवाह संस्कार उनका संपन्न हुआ, जहां पर उनको विवाह प्रस्ताव आया, उन्होंने विवाह प्रस्ताव स्वीकार किया और फिर ऐसा विवाह किया गया जो कि जो वर है वो वेदों में पारंगत है। अब हम जाएंगे, अब रास्ता क्लियर, कृष्ण भगवान जी के विवाह की तैयारी होने वाली थी कि कृष्ण भगवान जी अब विवाह करना चाहिए वो आपको भी। पर अब कृष्ण भगवान जी के विवाह से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दूंगी कि हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह जो है वो बताए गए हैं। सो वेरी वेरी ब्रीफली एंड वेरी क्विकली, 8 प्रकार के विवाह में से जो 4 प्रकार हैं वो धर्म के अंदर आते हैं, मतलब वो नीति परायण है और धार्मिक अकॉर्डिंग टू आवर लॉज एंड एक्सेप्टेड। और जो दूसरे जो 4 हैं वो नीति परायण नहीं है और अधार्मिक है, दे आर नॉट, धर्म के विरुद्ध है वो सारे के सारे। सबसे पहला आता है नीति परायण विवाह जो है वो है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में सिंपल कैटेगरी है कि जो बेटी है, बेटी के जो पिता है वो वर को चूज करते हैं, वो वर का चयन करते हैं। जो लड़का है वर, वो वेदों में पारंगत होना चाहिए, जो आज के जमाने में तो इम्पॉसिबल, कि कलयुग चल रहा है, वी कांट इवन इमेजिन कि वेदों में पारंगत कोई लड़का मिलेगा। बट ये एक रूल था, वेदों में पारंगत होना चाहिए। जो वधु के पिता है वो लड़के का चयन करना चाहिए। जो वधु वर है वो ब्रह्मचर्य पूरा करने के बाद ही विवाह करेगा, मतलब जब तक उसका एजुकेशन उसकी चल रही है, पढ़ाई चल रही है, तब तक वो ब्रह्मचार्य का पालन करेगा, उसके बाद उसका विवाह होगा। और जो वधु के पिता है वो वर और वधु दोनों के फैमिली बैकग्राउंड्स को अच्छे से चेक करके और ये विवाह संबंध निश्चित करते हैं। ये हुआ ब्रह्म विवाह। आजकल थोड़ा डिफिकल्ट है, कर दिखता भी नहीं क्योंकि वेदों में पारंगत, वो वन कैटेगरी तो क्रॉस ही हो जाती है। दूसरा है दैव विवाह। इसमें जो पिता है, वधु के पिता, जो ब्राइड के जो फादर है, दुल्हन के पिता, वो अपनी बेटी का विवाह किसी ऐसे ब्राह्मण के साथ करते हैं जो कि पुरोहित है और जिसने उनके घर में कभी ना कभी कोई यज्ञ वगैरह, यज्ञ या संस्कार करवाए हो। और यज्ञ की समझो कॉम्पनसेशन देने के बजाय वो अपनी बेटी का विवाह जो है उस पुरोहित या उस ब्राह्मण के साथ करवा देते हैं। ये सैंक्शनड है। और ये इसे करने से ऐसा कहा गया है कि जो वधु की तरफ के जो एंसेस्टर्स है, कुल है, वो 7 पीढ़ी आगे और 7 पीढ़ी जो पीछे वाली सब तर जाती है, सबके पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी एक ऐसे ब्राह्मण को दी है जिसने उनके घर में उनके घर में कुछ ना कुछ यज्ञ, तर्पण या कुछ भी संस्कार वगैरह करवाए हैं। सो दिस इज लाइक अ कॉम्पनसेशन गिवन। तीसरा है अर्श विवाह। अर्श विवाह में ऐसा है कि जो पिता है वो अपनी बेटी का विवाह किसी ऐसे वर के साथ कर देता है इन एक्सचेंज ऑफ कि मैं अपनी बेटी को आपके घर में दे रहा हूं विवाह करने के लिए आपके बेटे के साथ, परंतु इसके बदले में आपको मुझे गैया देनी पड़ेगी, बैल देना पड़ेगा, एक जोड़ी गाय, एक जोड़ी मतलब बैल, इस तरह का कुछ देना पड़ेगा। सो ये भी एक्सेप्टेड है इन अर्श विवाह। फिर आता है प्रजापति विवाह, प्रजापत्य विवाह, जो नॉर्मल आजकल देखने को मिलता है, जहां पर एक पिता अपनी बेटी का कन्यादान करता है ऐसे वर के साथ में जिसकी जो अपने आशीर्वाद से लड़के के साथ देता है कि मैं आशीर्वाद देता हूं, ये मैंने लड़का चूज किया है, आप दोनों खुशी खुशी रहो और दोनों अपना गृहस्थ आश्रम अच्छे से बिताओ। लाइक द नॉर्मल, आजकल जो नॉर्मल अरेंज्ड मैरिजेस है उसे प्रजापत्य विवाह कहा जाएगा। बिकॉज जहां पर एजुकेशन कैसी भी हो, जो भी हो, बट हमें लड़का पसंद आया, घर पसंद आया है और अब हम आशीर्वाद देते हैं कि तुम अपना गृहस्थ जीवन अच्छे से बिताओ। अब बाकी के जो 4 विवाह है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कृष्ण भगवान जी ने ये अधार्मिक तरीके से इसमें से एक चूज किया था। अलग अलग प्रकार से बहुत विवाह किए हुए कृष्ण भगवान जी ने। तो जो बाकी के जो 4 है उसमें से सबसे पहले आता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह इज ऑलमोस्ट लाइक आजकल के जमाने का लिव इन मैरिज। कि जैसे आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, कि जहां पर शारीरिक जो अट्रैक्शन है, मोह की वजह से लड़का और लड़की आकर एक साथ रहना शुरू करते हैं। सो दिस इज एक्चुअली ऑल्सो देयर
एज अ टाइप ऑफ मैरिज बताइए, हमारे शास्त्रों में इसका मेंशन है। ऐसा नहीं है कि मेंशन नहीं है। सो इतना हमारा जो सनातन धर्म है यूं ही सनातन नहीं कहलाता, क्योंकि इटर्नली चला आ रहा है। और ऐसा इसका एक सिंपल एग्जाम्पल है कि शकुंतला और दुष्यंत, उनकी कहानी हम कभी ना कभी जरूर सुनेंगे। पर जब राजा दुष्यंत आए थे और शकुंतला के साथ में वो साथ में रहने लग गए थे और काफी समय तक रहते रहते, और तब उनका पुत्र भी हुआ था, पर तब तक उनका विवाह नहीं हुआ था। सो दिस इज आजकल के जमाने का जो लिव इन अरेंजमेंट होता है, कि बिना शादी के और खाली शारीरिक अट्रैक्शन जो हो जाता है, बॉडीली अट्रैक्शन, और उसकी वजह से रहना शुरू कर देते हैं। फिर आता है असुर विवाह। असुर विवाह भी अधार्मिक विवाह है, जहां पर लड़का किसी लड़की के साथ शादी करता है और विवाह करने के लिए बहुत सारा धन जो है वो लड़की के माता पिता को देता है। इट्स लाइक कि एक अपने लिए पत्नी खरीद रहा है वो। तो ये जो है असुर विवाह कहा जाता है। हालांकि आजकल ये कई जगह पर ये भी हमने कई देखा है जहां पर लड़कियों की शॉर्टेज है। मेरे ख्याल से पंजाब में या और कई जगह पर जहां पर, या जहां पर लड़कियां कम है, तब लड़कों को पैसे देकर और अपने लिए दुल्हन खरीदनी पड़ती है। फिर एक है राक्षस विवाह। ध्यान से सुनना। राक्षस विवाह अर्थात कि लड़की को किडनैप कर लिया, कि जब लड़की की इच्छा नहीं है, उसकी वधु की इच्छा के विरुद्ध उसको उसका अपहरण करके और उसको ले जाकर, और जब वर उसके साथ में विवाह कर लेता है, ये मनुस्मृति में दंडित है। एक्चुअली इसको दंडनीय है कि किसी भी लड़की का उसकी मर्जी के खिलाफ, उसकी मर्जी के विरुद्ध उसका विवाह नहीं होना चाहिए। और तो और मोर देन दैट, कभी भी किसी का अपहरण करके उसका विवाह नहीं होना चाहिए। आजकल तो थोड़ा उल्टा ही देखने में आ रहा है। कोई कोई राज्यों में तो हमने सुना है कि लड़के का अपहरण कर कर ले आते हैं, जो पढ़े लिखे लड़के, उनको अपहरण करके और घर की बेटी के साथ में विवाह कर देते हैं। दिस इज ऑल्सो राक्षस विवाह। नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल, एकदम निंदित है, नॉट एक्सेप्टेड और दंडनीय है। इट इज टू बी, इवन हमारे आज के लॉ में भी इसको दंड देना चाहिए, दिया जाता है। अगर ऐसा कोई केस आता है तो उसे डेफिनेटली इट इज पनिशेबल ऑफेंस। और फिर लास्ट में आता है पैशाच, मतलब पिशाच की तरह, भूत प्रेत वाला पैशाच विवाह, जहां पर दिस इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल, कि जहां पर कोई मेंटली चैलेंज्ड अगर कोई लड़की है, या फिर कोई सो रही है, या कोई मतलब नशे में है, आजकल डेट रेप जिसको कहते हैं, नशे में है, इस प्रकार की किसी लड़की का अगर उसका बलात्कार करके और उसका शोषण करके यदि कोई उसके साथ में जबरदस्ती करता है, तो उसे पैशाच विवाह कहा जाता है, विच इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। और ये मनुस्मृति के हिसाब से भी इसको बहुत कठिन से कठिन दंड दिया जाना चाहिए, और ये कंप्लीटली निंदित है। अब कृष्ण भगवान जी ने इसमें से क्या चूज किया, गेस करते रहना जब तक हम कृष्ण के विवाह की कथा को आरंभ करते हैं। तो भीष्मक जो राजा थे, वो विदर्भ के बहुत ही गुणवान, बहुत अच्छे एक राजा थे। उनके एक बेटी थी जिसका नाम था रुक्मिणी, और उनके 5 पुत्र थे। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्म बाहु, रुक्म केश और रुक्म माली। ऐसे 5 भाइयों की बहुत प्यारी एक बहन थी जिसका नाम था रुक्मिणी। अब राजा भीष्मक के घर पर कई बार बहुत सारे साधु संत आते थे, और जब जब साधु संत आते थे तो हमेशा कृष्ण भगवान जी की प्रशंसा में बहुत गुण गाते थे और गीत गाते थे और भजन गा के और सुनाया करते थे। राजा भीष्मक भी कृष्ण से प्रेम करने लग गए थे, परंतु उनसे ज्यादा रुक्मिणी ने जब जब कृष्ण का नाम सुना और कृष्ण के गुणों की चर्चा सुनी और उनके गुणों के बारे में सुना, तब तब उनको ऐसे लगा कि अरे मैं तो बस, अब तो मैं अपना मन उनको हार चुकी हूँ, और अब यदि मैं विवाह करूंगी तो मैं केवल इसी कृष्ण के साथ करूंगी। तब एक बार नारद मुनि उनके घर पहुंचे, विदर्भ में राजा भीष्मक के घर पे। वो कुंडीना करके एक शहर है जहां पर वो रहते थे, उनका महल था। तो जब राजा भीष्मक के घर नारद मुनि पहुंचे, तब नारद मुनि ने और ज्यादा गुणगान करना शुरू कर दिया कृष्ण भगवान का।
और तब कृष्ण को तब उस समय और बहुत उनका मन और ज्यादा एकदम स्थित हो गया कृष्ण भगवान के ऊपर। अब नारद मुनि वहां से पहुंचे और सीधा द्वारका पहुंचे, और द्वारका पहुंच के उन्होंने रुक्मिणी जी के गुणों का और उनकी सुंदरता का बखान करना शुरू कर दिया। हम नारद जी की कितनी कहानियां सुनते हैं ना, लेकिन जब बोलने पर आती है तो वी कांट कनेक्ट ऑल ऑफ देम टुगेदर। सो नारद जी ने यहाँ पर भी जोड़ी बनाई। तब उस समय कृष्ण भगवान जितना ही रुक्मिणी जी को प्रेम उभर रहा था उनके हृदय में, उतना ही सुन सुन के, रुक्मिणी जी की चर्चा सुन के कृष्ण भगवान जी को भी ये पूरा विश्वास हो गया कि यदि मेरा विवाह होना है तो केवल ऐसी ही राजकुमारी के साथ होना चाहिए जिस प्रकार के ये रुक्मिणी जी का चरित्र है और उनके गुण है। उन्होंने मन ही मन ये अपना निर्णय ले लिया कि मैं यदि विवाह करूंगा तो रुक्मिणी जैसी राजकुमारी या रुक्मिणी जी के साथ ही करूंगा। अब रुक्मी जो था, सारे के सारी बाकी के चार भाई और भीष्मक चाहते थे कि कृष्ण के साथ ही विवाह हो जाए, परंतु रुक्मी जो था, रुक्मिणी का जो सबसे बड़ा भाई था, वो भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता था। और उसने ये ठान लिया कि कृष्ण के साथ तो मैं बिल्कुल विवाह नहीं होने दूंगा, मैं अपनी बहन का विवाह यदि करूंगा तो मैं शिशुपाल के साथ करूंगा। अब ये सॉरी ये जो शिशुपाल था वो कृष्ण भगवान जी के बुआ का बेटा था, फर्स्ट कजिन ब्रदर। तो जब ये निश्चित हो गया, तब रुक्मिणी जी का बहुत दिल टूट गया कि ये तो भाई ने, और रुक्मी ने अपने पिता की एक नहीं बात सुनी, एक भी बात नहीं सुनी, किसी के कहने में नहीं आया। उसने ठान लिया कि मैं ही करूंगा और मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करूंगा। तब जब रुक्मिणी जी ने देखा कि अब तो यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है, तो रोने लग गई बहुत, और उन्होंने निश्चय किया कि उन्होंने एक पत्र लिखा और एक ब्राह्मण को बुलाया जो कि उनका अश्योर्ड ब्राह्मण था कि ये सीक्रेटली मेरे दिल की बात कहीं नहीं कहेगा, ही इज अ रिलायबल, बहुत मेरा मतलब मैं उसके ऊपर पूरा भरोसा कर सकती हूँ। इस प्रकार के ब्राह्मण को बुलाया और हाथों से लिखा हुआ एक पत्र उन्होंने वो ब्राह्मण के हाथों भेज दिया कि आप जाइए इस पत्र को कृष्ण के साथ कृष्ण तक पहुंचा दीजिए। ब्राह्मण द्वारका पहुंचा, उसका बहुत आवभगत किया गया, स्वागत किया गया। तब कृष्ण ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप कहाँ पर आए हो, कहाँ से आए हो, और बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब ब्राह्मण से पूछा कि आपके आने का तात्पर्य क्या है, क्या उद्देश्य है। तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं कुंडिना से आया हूँ, और वहां से राजकुमारी रुक्मिणी ने आपके लिए ये पत्र भेजा है। उनका विवाह शिशुपाल के साथ तय किया जा रहा है और वो बहुत व्यथित है, बहुत दुखी है। तो कृष्ण ने कहा कि आप उनका पत्र मुझे पढ़कर सुनाइए। अब सबके सामने जो ब्राह्मण है वो रुक्मिणी जी का पत्र पढ़ रहे हैं, और रुक्मिणी जी लिखती है कि हे प्रभु, जब से मैंने आपके गुणों के बारे में सुना है, केवल सुना है, कृष्ण रुक्मिणी जी ने कभी देखा ही नहीं था कृष्ण को, बताइए, कभी देखा नहीं, फिर भी मन हार चुकी, दिल हार चुकी है उनके ऊपर। तो कह रही है जब से मैंने आपके गुणों के बारे में सुना है, मुझे पता चल गया है कि आप तो अद्वितीय हो, हर तरह से यू आर यूनिक। किस प्रकार से, बुद्धि में, बल में, चरित्र में, सौंदर्य में, कुल में, हर तरह से आप अद्वितीय हो। और मैंने आपको मन ही मन अपना वर मान लिया है, अपना पति चुन लिया है। मैं आपके शरण ग्रहण करना चाहती हूँ, आप कृपया आइए और आकर मुझे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। आगे लिखती है कि कल से मेरे विवाह की जो उत्सव है, वो तैयारियां, वो सब सेरेमनीज जो है वो सब शुरू हो रही है। तो आप छुप कर आइएगा, ताकि कोई आपको पहचाने नहीं, अनसीन, ऐसे छुप के या ऐसा वेश बना कर आइए ताकि आपको कोई पहचाने नहीं। आप अनसीन, आप विदर्भ पे पहुंचिए और अपनी सेना लेकर आइएगा। और आने के बाद जो राजा, छेड़ी के जो राजा है, क्योंकि छेड़ी की जो रानी थी, मतलब महारानी, वो कृष्ण भगवान जी की बुआ लगती थी, और उनका बेटा था शिशुपाल। तो वो कह रही है कि छेड़ी के जो राजकुमार है उनको, और जरासंध के जो राजा है, जरासंध, मगध के राजा जरासंध, उनको आप दोनों को हराइए, और हराकर आप मुझे राक्षस विवाह में मुझे ले जाइए अपहरण करके। डायरेक्टली रुक्मिणी जी बोल रही है, प्लीज कम, किडनैप मी, टेक मी एंड गेट मैरिड टू मी। तो इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि राक्षस विवाह क्या होता है। मुझे लेकर, और यहाँ से आप मुझे अपहरण करके और लेकर चले जाइए। और रुक्मिणी जी आगे कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि आपको ये सोच रहे होगे कि अरे, कि आप मेरा अपहरण कैसे करोगे, मैं तो महल के अंदर होंगी,
शादी से पहले जब मैं तैयार हो रही हूँ तो मैं तो महल के अंदर होंगी, और इतने सारे मेरे रिश्तेदार वगैरह होंगे, तो बिना मेरे रिश्तेदारों का वध किए आप मेरा अपहरण कैसे करोगे? लेकिन सुनिए, मैं आपको पूरा प्लान बना के भेज रही हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। इमेजिन लाइक हाउ एक्साइटेड शी वॉज। कितना कितना कितनी, मतलब जो व्यक्ति पूरी तरह से शरणागत हो सकता है, वो उसी पूरी तरह से वो शरणागत थी कृष्ण के। और तब वो कहती है कि विवाह से एक दिन पूर्व बहुत बड़ा उत्सव होता है, और हमारे यहाँ जो वधु है, जो शादी होने वाली दुल्हन है, वो अपने घर से हमारी कुल देवी को के मंदिर में जाती है, जो हमारी कुल देवी है गिरजा देवी, अंबिका, उनको जाने के लिए वो अपने महल से बहुत सारी सखियों के साथ में वो जाती है वहां पे प्रार्थना करने के लिए। तो जब मैं वहां पर जाऊंगी और वो पूजा करके जब मैं बाहर निकलूंगी, तब आकर वहां पर आप मुझे थाम लीजिएगा और मेरा अपहरण करके और वहां पर ले जाना, और आप मुझसे विवाह कर लीजिए। यदि आप नहीं आए तो मैं 100 वर्षों तक तपस्या करने को तैयार हूं, केवल आपकी कृपा पाने के लिए, वरना मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। इस प्रकार रुक्मिणी जी ने कहा। ये एक कॉन्फिडेंशियल मैसेज था जो रुक्मिणी जी ने स्वयं हाथों से पत्र लिखकर भेजा। तब तुरंत जैसे ही ब्राह्मण ने पढ़ा, कृष्ण भगवान जी सिंहासन से उठकर आए और उन्होंने ब्राह्मण के हाथ पकड़ लिए और कहा कि जाइए, मुस्कुरा कर कह रहे हैं कि जाइए, आप ब्राह्मण देव जाकर अपनी राजकुमारी से कहिए कि जिस प्रकार रुक्मिणी जी ने अपना मन मुझ पर केंद्रित कर रखा है, उसी प्रकार मैंने भी अपना हृदय उन पर केंद्रित कर रखा है। मेरा भी उन्हीं पर ही पूरी समय उनका ही ध्यान रहता है। और इसीलिए मैं जानता हूं कि रुक्मी जो है उनका भाई, मुझसे ईर्ष्या करता है और वो नहीं चाहता कि मैं उसके साथ में विवाह करूं, उनकी बहन के साथ। परंतु आप जाइए और मैं शीघ्र आता हूं। इस प्रकार ब्राह्मण को विदा किया और कृष्ण भगवान जी ने तुरंत अपने चैरिटियर को बुलाया, जो सारथी थे, दारुक, और कह रहे हैं कि दारुक जल्दी से अपना रथ निकालिए। और वो ब्राह्मण गए और उसके पीछे पीछे कृष्ण भगवान जी ने अपना रथ निकाला, रथ के ऊपर आरूढ़ होकर, और रातों रात रवाना हो गए उसी समय विदर्भ के लिए। और जब बलराम जी ने देखा कि अरे ये मेरा भाई कहाँ जा रहा है, तो लाइक एन एल्डर ब्रदर, बड़े भाई की तरह वो अपना मतलब कर्तव्य निभाते हुए बहुत सारी सेना लेकर, बिकॉज दिस इज नॉट इजी जॉब, वहां पर इतने सारे राजा होंगे, युद्ध हो गया तो, और सारी सेना को एकत्रित करके, और बलराम जी पीछे पीछे कृष्ण के रथ के सारी सेना के साथ दौड़ाते हुए गए। रातों रात वो कुंडीना पहुंच गए, विदर्भ पहुंच गए सब सेना के साथ में। अब यहाँ पर कुंडीना में सब भीष्मक भी राजा मान गए थे, और सब शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। सारा शहर बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था, छिड़काव करके, फूलों से, इत्र से, सब तरह से सजाया गया था। अब और शादी की तैयारियां करते वक्त सबसे पहले पितृ पूजा की गई और दान दक्षिणा दिया गया। इसी तरह जो राजा दमघोष थे, जो शिशुपाल के पिता थे, उन्होंने भी बहुत सारे दान दक्षिणा इस प्रकार किया, यज्ञ करवाया अपने अपने ही राज्य के अंदर, और उन्होंने भी पितृ पूजा वगैरह करवाई। कृष्ण भगवान जी जब कुंडीना पहुंचे, तब वहां पर एक बगीचे के अंदर, वहां पर उन्होंने अपना कैंप लगाया, शिविर लगाया। जैसे ही उनके आने की खबर राजा भीष्मक तक पहुंची, देखिए राजा भीष्मक को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, परंतु वो अपने बेटे के गुस्से से डरते थे, क्रोध से डरते थे। तब राजा भीष्मक हाथ जोड़कर अपने सारे जो मतलब दरबारी वगैरह थे, उनके कोर्टियर्स, उनको लेकर और सीधा स्वयं पहुंचते हैं, और कृष्ण बलराम जी का उन्होंने स्वागत किया है, और बहुत सारे उपहार दिए हैं, भेंट दिए हैं, आभूषण दिए हैं, वस्त्र दिए हैं, फूल मालाएं दिए हैं, बहुत उनको और रहने का उनका बहुत सुंदर इंतजाम करके उनको वहां से लिवा के रहने का उनका इंतजाम किया गया कि भाई कृष्ण बलराम आए हैं, इनको तो बहुत अच्छी जगह से ठहराना चाहिए। उनकी सारी सेना का भी रहने का इंतजाम किया। सारे जितने राजा वहां पर जमा थे, शाल्व, जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ और पौंड्रक, ये सब और भी ज्यादा बहुत सारे जितने राजा थे, वो सब थोड़े से सतर्क हो गए। उनको लगा कि अरे कृष्ण कैसे पहुंच गया, जरूर ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, हमें तो सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये दुल्हन तो शिशुपाल की ही है, और वी आर शिशुपाल पार्टी। लेकिन उन्हें पता नहीं था ना कि पीछे पीछे क्या प्लानिंग हो रही है। तब तुरंत उसी वक्त
उसके बाद नेक्स्ट डे, अब अगले दिन यहाँ पर अब रुक्मिणी जी को खबर नहीं पड़ी थी कि कृष्ण भगवान जी आ गए हैं, और वो वेट कर रही थी कि अभी तक तो ब्राह्मण भी नहीं आए, ब्राह्मण देव भी नहीं पधारे। तो बहुत दिल ऐसे धक धक हो रहा था, बहुत दुखी हो गई थी कि अब तक अगर ब्राह्मण नहीं आए तो क्या हो गया। मन ही मन एकदम व्यथित जैसी हो गई और सोचने लगी मैं तो बहुत अभागी हूं, क्योंकि ना ही कृष्ण मेरा फेवर कर रहे हैं और ना ही गौरी जी और पार्वती जी, शिव जी मेरा फेवर कर रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ब्राह्मण देव तो कम से कम आ गए होते। परंतु तभी ऐसा लिखा है कि उनकी बाई आंख फड़कने लग गई, बाई भुजा फड़कने लग गई। सो दिस वॉज अ गुड ओमन, और तुरंत उतने में ही ब्राह्मण देव के आने का उनको संदेश मिला, और ब्राह्मण देव ने आके कहा कि हे राजकुमारी, यदुनंदन ने मुझसे कहा है कि वे आ रहे हैं, और उन्होंने मुझे वचन दिया है कि वे आपके साथ विवाह करेंगे। ये सुनकर तो राजकुमारी रुक्मिणी के मन को ऐसी शांति मिली, और वो इतनी सांत्वना के साथ में बहुत ओवरजॉयड, बहुत बहुत ज्यादा खुश हो गई। उन्हें समझ नहीं आया कि मैं क्या दूं इस ब्राह्मण को, परंतु उन्होंने हाथ जोड़ के उनको आशीर्वाद, मतलब प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि तब तैयारी शुरू हो गई विवाह की। अगले दिन राजकुमारी रुक्मिणी बहुत सुंदर तरीके से सजकर अपने घर से पैदल निकली है, अपनी माता के साथ और भीष्मक राजा की अन्य रानियों के साथ, बहुत सारी सखियों के साथ, दासियों के साथ लंबा सा जुलूस था। और उनके साथ में वो निकली है अपने घर से, शहर के बाहर पैदल जा रही है वहां पर मंदिर में, अपनी कुल देवी के मंदिर में। उनकी कुल देवी कौन है? अंबिका माता, भवानी माता, तीन जगह अलग अलग, गिरजा, भवानी, अंबिका, अलग अलग नाम आए हैं भागवतम में, एक ही है, वो पार्वती जी है। और वहां पर मंदिर में सब जितने पीछे जो दासियां चल रही थी, वो सब ट्रेस भर भर के, किसी के अंदर फूल थे, इत्र थे, दिए थे, फल थे, वस्त्र थे, आभूषण थे, सब मंदिर ले जा रहे थे वो गिफ्ट करने के लिए, मतलब वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए। जब मंदिर पहुंची तो रुक्मिणी जी ने मन ही मन प्रार्थना की कि हे देवी माँ, आप मुझे केवल एक वरदान दीजिए कि मेरा विवाह कृष्ण के साथ हो जाए। दिस इज द ओनली थिंग दैट शी हैज आस्क्ड फॉर देवी। और कहते हैं कि उस समय कृष्ण, शिव जी और पार्वती जी स्वयं वहां पर प्रकट हुए हैं और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया हुआ है। जब वहां से बाहर निकली है रुक्मिणी जी, तो बाहर निकल के जब आई तो बहुत सारे राजा दूर से देख रहे थे, और देखकर उन्हें हैरानी हो रही थी, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, क्योंकि स्वयं लक्ष्मी जी थी वो तो। और उनकी सुंदरता को देखकर किसी का चेहरा, किसी की आंखें पलक ही नहीं झपक रही थी। और तब जब उन्होंने देखा, एक वो वेट कर रही है कि कहाँ है मेरे कृष्ण, कहाँ है। जैसे ही राजा रुक्मिणी जी को देख रहे थे, और रुक्मिणी जी ने अपनी आंख के कोने से कोशिश की देखने की कि मैं कहाँ ढूंढूं, क्योंकि सर नहीं उठाया हुआ था, चेहरा झुका हुआ था। और ऐसे देखा तो उनको आंख के कोने से कृष्ण भगवान जी नजर आ गए। और थोड़ा सा उन्होंने एक कदम आगे बैठाया, उठाया ही था आगे बढ़ने के लिए, कि उसी क्षण में कृष्ण भगवान जी अपना रथ दौड़ाते हुए आए, और उन्होंने रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा, और रुक्मिणी जी तो तैयारी थी, तुरंत उचक के उनके साथ में उछलकर उनको उन्होंने अपने रथ पर बिठा लिया, और रथ जो दौड़ाया एकदम फास्ट। कृष्णा कम्स, होल्ड्स हर, पिक्स हर अप, एंड शी इज रेडी, बिकॉज दिस इज, ये तो सहमति है उनकी, यही चाह रही थी। हेल्प्स हिम इन किडनैपिंग हर, और उसको उनका उनको अपने रथ पर बिठाकर और दौड़ा कर ले गए। और पीछे पीछे बलराम जी का रथ जा रहा है, और उसके पीछे सारी यदु सेना जा रही है, और सब के सब भौचक्के के रह गए, अरे ये हुआ क्या, पता भी नहीं चला, ऐसे क्षण के अंदर सब गेम ओवर, ऐसा हुआ। तब थोड़ी देर के बाद जब सबको होश आया तो सारे के सारे राजा बोलने लगे, अरे ये क्या हुआ। और तब सारे राजाओं का जो लीडर था वो जयद्रथ था। ये जयद्रथ नहीं, सॉरी, जरासंध था। ये जरासंध के वध के पहले की कथा है, हम पहले सुन चुके हैं जरासंध का वध, पर जरासंध वध तो बहुत बाद में हुआ था। तो ये जो है, ये जरासंध के उनका लीडर था, और उसने सबको उकसाया कि चलो धावा बोल दो। सारी की सारी जो जितनी सेनाएं थी, सब राजा जो एकत्रित थे, सब भागे, कृष्ण भगवान जी के पीछे पीछे भागे। कृष्ण भगवान जी चले जा रहे हैं, बलराम जी आगे चले जा रहे हैं, और इनकी सेना का सारा सामना जो था वो यदु सेना ने मिलकर किया। तो यदु सेना और बाकी सारी सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ, और सारी इनकी जो शत्रु की जो सेना थी वो सब
उसका विध्वंस होना शुरू हो गया, नाश होना शुरू हो गया। तब राजाओं ने रियलाइज किया हम क्यों लड़ रहे हैं, हम तो शिशुपाल के लिए लड़ रहे थे और हमारे इतने सारे सैनिक मारे गए, हम तो नहीं विवाह कर रहे रुक्मिणी के साथ में। तब उस समय सब युद्ध छोड़कर वापस आ गए और उसके बाद इन्होंने शिशुपाल को समझाया कि तुम अब दुखी मत हो, देखो जरासंध समझा रहा है, मैंने 17 बार आक्रमण किया, परंतु जब समय उपयुक्त होगा, जब अनुकूल समय आएगा ना, जब शुभ अवसर आएगा, तब तुम अटैक करना, अब तुम चुपचाप अपने राज्य को लौट जाओ। तो शिशुपाल अपनी जान बचाकर वहां से वापस अपने राज्य को लौट गया। परंतु रुक्मिणी का जो भाई था, उसे लगा कि ये तो मेरा पर्सनल इंसल्ट है, मेरे ही घर में आके, मेरे शहर में आके मेरी बहन का अपहरण करके ले गए, और ये मुझे बिल्कुल गवारा नहीं है। तब रुक्मिणी ने अपनी सारी सेना को जमा किया और दौड़ा कृष्ण भगवान जी के पीछे रुक्मिणी का वापस लाने के लिए, और पीछे पीछे पहुंचकर जाने से पहले रुक्मिणी ने बहुत कठोर एक वचन ले लिया। और ऐसा वचन रुक्मिणी ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं रुक्मिणी को अपने शहर कुंडीना में वापस नहीं लेकर आऊंगा, तब तक मैं अपने शहर कुंडीना के अंदर कदम भी नहीं रखूंगा, पैर भी नहीं रखूंगा। तो ये वचन, ये प्रतिज्ञा लेकर रुक्मी वहां से भागा है और कृष्ण का सामना करने के लिए वहां पहुंचा। और पहुंचकर सीधा उसने ललकार दिया कि हे कृष्ण, तुमने छल किया है, तुमने मेरे साथ में धोखा किया है, मेरी बहन को छोड़ दो वरना मैं वध कर दूंगा तुम्हारा। इस प्रकार उसने 3 बाण मारे और कृष्ण की ओर, तीन जब बाण मारे तब कृष्ण भगवान जी मुस्कुराए, और उन्होंने तब मुस्कुराकर, और तब कृष्ण और रुक्मी का युद्ध शुरू हुआ है। कृष्ण भगवान जी ने तुरंत कुछ बाण मारे और रुक्मी का जो रथ था उसको तोड़ दिया, रथ के स्तंभ को, अ, जो उनकी ध्वजा थी, फ्लैग, तो रथ के ध्वजा को तोड़ दिया, उनके घोड़ों को मार दिया, और रुक्मी के जो एरोज, वो घोड़े थे, घोड़ों को मार दिया, और उनका जो सारथी था उसको भी तीर से मार दिया। रुक्मी का जो धनुष था उसको भी तोड़ दिया। रुक्मी ने दूसरा धनुष उठा लिया, कृष्ण भगवान जी ने दूसरा धनुष भी तोड़ दिया। कृष्ण भगवान जी के लिए क्या था, ये चुटकी का खेल था। तब रुक्मी ने उस समय तुरंत जो भी उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र आते थे, वो एक एक शस्त्र उठाता जाता था, और कृष्ण भगवान जी तुरंत उस शस्त्र को तोड़ देते थे। जो भी वेपन उठाता था कृष्ण भगवान जी तोड़ देते थे। तब रुक्मी ने एक तलवार निकाली और ढाल लेकर वो तुरंत दौड़ा कृष्ण भगवान जी की तरफ। तब कृष्ण भगवान जी ने एक तीर से उस ढाल को भी तोड़ दिया और उस खड़ग को भी तोड़ दिया, उस तलवार को भी तोड़ दिया। अब कृष्ण भगवान जी रथ के ऊपर है और रुक्मी सामने है, सारा उसका रथ टूट चुका है, उसके घोड़े मर चुके हैं, सारथी मर चुका है। तब कृष्ण भगवान जी ने अपनी तलवार निकाली और रथ के ऊपर से जैसे ही कूदने के लिए तैयार हुए रुक्मी को मारने के लिए, रुक्मिणी जी जो थी वो डर गई थी बहुत ज्यादा। एक चीज मैं बीच में बोलना थोड़ा सा मैं भूल गई हूँ, कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब रुक्मिणी जी बहुत कांप रही थी और डर गई थी। और पहले का जब युद्ध था तब कृष्ण भगवान जी ने रुक्मिणी जी को सांत्वना दी कि हे राजकुमारी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप युद्ध से क्यों डर रही हो, ये आपकी जो सारी सेना है ना, ये शत्रु सेना को परास्त कर देगी। सो दिस वॉज ओनली अ वे कि कृष्ण भगवान जी रुक्मिणी को समझा रहे हैं कि अब आप जो मेरे साथ आ गई हो, तो जो भी मेरा है वो सब आपका है। आपकी सेना कह के संबोधित किया, दिस इज योर आर्मी, ये आपकी सेना बहुत बलवान है, बहुत शक्तिशाली है, और ये शत्रु सेना को परास्त कर देगी। परंतु अब जब रुक्मिणी ने देखा कि ये तो मेरे भाई का ही वध कर डालेंगे, तब रुक्मिणी जी ने उनके चरण पकड़ लिए और हाथ पैर टाइटली पकड़ के, और वो कांप रही हैं और वो रोने लग गई और वो कहने लगी कि प्लीज मेरे भाई को छोड़ दीजिए, मेरे भाई का वध मत कीजिए। तब कृष्ण भगवान जी ने, मतलब उनको समझ आ गया कि ये तो नहीं करना चाहिए। तुरंत उन्होंने नीचे उतरे, उन्होंने खड़ छोड़ दिया और तब उन्होंने रुक्मी को एक कपड़े से बांध दिया। बांधने के बाद में, उसके बाद उसके आधे सर के बाल और आधी मूछ मुंडा दी, और मुंडाने के बाद में उसकी जो शक्ल थी, मतलब अटपटी सी शक्ल हो गई क्योंकि उसको बांध दिया। अब उस समय तुरंत वहां पर बलराम जी पहुंचते हैं और बलराम जी कृष्ण को संबोधित करके बोलते हैं कि कृष्ण, ये जो है ये तुमने ठीक नहीं किया, क्योंकि ये जो तुम्हारा रिश्तेदार लगता है, अब तो तुम्हारा साला लगता है ये, तो ये जो तुमने किया है ना, अब इसका वध मत करो क्योंकि ये सही नहीं है।
किसी भी रिश्तेदार का वध करना सही नहीं है। यदि कोई रिश्तेदार अपराध करता है, कोई ऑफेंस करता है, तो उसको परिवार से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। परिवार को ये कोई आ, उसके पास में अथॉरिटी नहीं है कि वो उसको दंड दे या उसका वध कर दे। और ये अब आपका साला लगता है, और आपने जो इसका जो चेहरे का हाल किया है ना, मूंछ मुड़ा के और बाल मुड़ा के, ये आपने सही नहीं किया है। पर अब इसको यहीं पर खोल दो। तो बलराम जी ने उसको जो रस्सी बांधी हुई थी वहीं पर खोल दिया। तब बलराम जी ने रुक्मिणी से कहा है कि हे साध्वी जी। तब बलराम जी रियलाइज कर रहे हैं कि ये तो हमारे घर में आने वाली नई दुल्हन है, और अभी आई भी नहीं, और इसने क्या क्या देख लिया। और ये अगर देखेगी कि हम इस तरह से इसके पीहर वालों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो हमारी नाक कट जाएगी। तब बलराम जी ने उस सिचुएशन को संभाला है, और बलराम जी ने कहा है कि हे साध्वी, आप हमारे साथ नाराज मत होइएगा हमसे, क्योंकि हमने जो भी किया है वो परिस्थिति के हिसाब से किया है। जिस प्रकार कृष्ण ने रुक्मी को दंड दिया है, वो रुक्मी के अपने ही कर्मों का फल है। तो जो भी हम करते हैं, हमें अपने कर्मों का फल, अपने खुद कर्मों का ही फल हमें मिलता है। तब बलराम जी आगे कहते हैं कि जब अहंकार बहुत बढ़ जाता है ना किसी व्यक्ति के अंदर, तब वो कई बार अपराधी बन जाता है, और वो अपराध करता है क्योंकि उसको इतना अहंकार हो जाता है कि वो धन के लालच में, या क्या बोलते हैं, भूमि के लालच में, स्त्री के लालच में, सत्ता के लालच में बहुत अपराध कर लेता है, और वो अपने सही शुभ चिंतक को नहीं पहचान सकता। जैसे कि रुक्मी अपने सही शुभ चिंतक कृष्ण को नहीं पहचान पाया, वो अपने मद में अंधा हो गया था। आप हमारे ऊपर बिल्कुल भी हमसे नाराज मत होइएगा। उसके बाद बहुत सारे श्लोक श्रीमद् भागवतम में दिए गए हैं, जहां पर बलराम जी ने रुक्मिणी जी को ज्ञान दिया है। किस प्रकार का ज्ञान दिया है? उनको आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, जिससे उनकी आध्यात्मिक जागृति हुई, और उनको आत्मा, शरीर, जन्म, मृत्यु, माया के बारे में बहुत सारा आध्यात्मिक ज्ञान दिया है। दिस एक्चुअली अगेन गोज टू प्रूव कि बलराम जी जो है वो गुरु तत्व में आते हैं, वो गुरु तत्व ही कहलाते हैं। बलराम जी हल लेकर चलते हैं, और वो हल इसीलिए है क्योंकि वो हल से हमारे हृदय रूपी जो खेत है उसको जोतेंगे और अच्छे से साफ करेंगे। साफ करने के बाद में तभी उसके अंदर भक्ति का बीज बोया जा सकेगा। और वो जो गदा लेकर घूमते हैं, गदा किस चीज का प्रमाण है? कि वो गदा इसलिए लेते हैं ताकि हमारे अंदर, हृदय के अंदर जितने विकार हैं, जो हमारे पाप के जो वो पनप रहे हैं पौधे, वो सबको वो उनका नाश कर सके, और ताकि हम कृष्ण को शरणागत, हम कृष्ण की शरण में जा सके। तो ये बलराम जी का गुरु तत्व यहाँ पर समझ सामने आता है कि बलराम जी किस प्रकार वो ज्ञान रुक्मिणी जी को भी दे रहे हैं। इतना सब सुनने के बाद रुक्मिणी जी का मन शांत हो गया, और फिर तब वो कृष्ण भगवान जी रुक्मिणी जी को लेकर सारी सेना के साथ द्वारका वापस आ गए। जो रुक्मी था वो वहां से कभी भी कुंडीना वापस नहीं गया, क्योंकि उसने जो प्रतिज्ञा ली थी वो कभी पूरी नहीं हुई, और वो इस हालत में कहीं नहीं जा सकता था। तो तब रुक्मी ने वहीं पर ही भोजकटा करके, भोजकट करके जगह में, वहीं पे शहर में अपना एक घर बनाया, और वो फाइनली वहीं पर रहा है। फिर वो महाभारत के युद्ध में भी था लेटर ऑन। बट एनीवे, यहाँ तक तो ये कथा रही कि वो भोजकट में ही रह गया, अपने राज्य में कभी भी वो वापस नहीं गया, क्योंकि उसमें शर्मिंदा था, और फिर वो गुस्सा भी बहुत था, क्रोधित भी था, ईर्ष्या भी कर रहा था। वो सब कमियां कभी कभी पूरी नहीं हुई। और कृष्ण भगवान जी अपनी प्रथम पटरानी को लेकर, रुक्मिणी जी को लेकर जब द्वारका वापस आए, तो द्वारका में आकर उन्होंने पूरा धार्मिक तरीके से, धर्म सहित, धर्म नियत के विहित जो तरीके से, पूरा धार्मिक पद्धति से, तब उन्होंने रुक्मिणी जी के साथ विवाह किया। बहुत सुंदर सजाया गया नगर को, और बहुत वहां पर मतलब कहते इतना रिजॉइसिंग हुआ, बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन, सब में सब बहुत बड़े बड़े उत्सव मनाए गए, और सारी की सारी प्रजा बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आई है रुक्मिणी जी को देने के लिए, कि देखिए हम अपनी महारानी के लिए कितने सुंदर सुंदर अपने मनपसंद गिफ्ट्स लेकर आए। तो इस प्रकार कृष्ण और बलराम जी का विवाह संपन्न हुआ। आज की कथा थोड़ी लंबी हो गई है, आई एम वेरी सॉरी, बट दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम श्योर। कथा को यही विराम देते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कृष्ण की और सारी पटरानियों के साथ के जो उनके विवाह हैं, हम धीरे धीरे सुन लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद कथामृत।